Hello students and welcome to this math session. Today under the concept of surface area and volume, we are going to learn to calculate the volume of a cone. तो पिछले सेशन में हमने बात की थी सरफेस एरिया ऑफ कोन की. अब कोन में कितने सरफेसेस होते हैं? एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक प्लेन सरफेस होता है. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए इफ यू रिमेंबर वी मेड अ पेपर कप और उसे खोल के देखा था, वो एक सेक्टर बनता है और सेक्टर का एरिया क्या निकला था? पाई आर एल. दैट बिकम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो इसी में ही पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर जो कि इसका बेस है. तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आ गया था पाई आर आर प्लस एल. एंड व्हाट आर द यूनिट्स? दे आर स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया. आज बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की. वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए आइए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं. कुछ थिक शीट्स ऑफ पेपर आप ले आए, उससे एक सिलेंडर बनाएं और एक कोन बनाएं. क्या ध्यान रखना है? दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए और हाइट भी सेम होनी चाहिए. सिलेंडर के बेस को आप कवर करेंगे, कोन के बेस को आप ओपन रखेंगे. अब कुछ सैंड ले आइए. अब सैंड भरिए कोन में और उसे सिलेंडर में पोर करिए. एक बारी करेंगे, दूसरी बारी करेंगे और तीसरी बारी करेंगे. तीसरी बारी जब आप कोन की सैंड को सिलेंडर में डालेंगे तो आप देखेंगे सिलेंडर टॉप तक भर जाएगा. इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि जो सिलेंडर की कैपेसिटी है वो थ्राइस द कैपेसिटी ऑफ कोन है, राइट? यानी कि कोन का वॉल्यूम जो होगा वो 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन. आइए इसको लिखते हैं हम. वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और यही हमने देखा अपनी एक्टिविटी में भी, ठीक है? जब आप सैंड भरेंगे ना कोन में तो आप उसको ब्रिम तक भरेंगे, तभी आप एक्यूरेटली देख पाएंगे कि 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज दैट ऑफ सिलेंडर. तो ये 1/3 हो गया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने ऑलरेडी निकालना सीखा है. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन. यूनिट्स वुड बी क्यूबिक यूनिट्स. वॉल्यूम हमेशा हम क्यूबिक यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. If the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. तो हमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, उसकी हाइट दे रखी है हमको 9 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. हमें निकालना क्या है? डायमीटर निकालना है. तो भाई रेडियस निकाल लेंगे, उसका डबल कर लेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, राइट? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए और वो लगा दीजिए. वॉल्यूम हमें दिया है 48 पाई. नाउ वी नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो लिखिए इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई जो कि वॉल्यूम हमें गिवन है. इसको रिड्यूस कर लीजिए. पाई पाई से आप कैंसिल कर लेंगे, इसमें वैल्यूज डालिए एच की. आर स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, 9 है ये, और इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो हमारे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया. तो बताइए आर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 16. अब अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है? +4 भी होता है और -4 भी होता है. क्या -4 हो सकता है रेडियस? नेगेटिव में रेडियस निकाल सकते हैं हम? नहीं. So radius cannot be negative, so the answer would be 4 सेंटीमीटर. ये तो हमारा रेडियस आ गया और डायमीटर के लिए इसको आप ट्वाइस कर दीजिए तो 8 सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है. दैट इज द डायमीटर ऑफ द बेस. द डायमीटर ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अ राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, उसके साइड्स दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. आगे दे रखा है कि इस राइट ट्राइंगल को हम रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. भाई ट्राइंगल के घूमने पे कुछ सॉलिड बनेगा, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है. तो पहले तो ये राइट ट्राइंगल देखिए, इसको हम नेम कर देते हैं ABC.
क्योंकि इसको रिवॉल्व कराना अराउंड 12 सेंटीमीटर, तो ये साइड मैंने 12 सेंटीमीटर ले लिया। क्योंकि राइट ट्राइंगल है, इधर हाइपोटेन्यूज होगा तो लॉन्गेस्ट साइड विच इज 13 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका बेस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप इसको रिवॉल्व करके देखिए, जब ये रिवॉल्व होगा तो बताइए कि कौन सी सॉलिड शेप बन रही है। यस, दैट्स अ कोन। तो ये कोन बन रहा है एक्चुअली। अब कोन तो बन रहा है, और कोन यहीं पे ही हमें ये भी पता चल रहा है उस कोन का रेडियस क्या है। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमें चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। आइए वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आइए इधर हमें दे रखा है पाई को आप 3.14 ले लीजिए, और रेडियस है हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 कर देंगे, और हाइट है 12 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए, ये 5 × 5 = 25 एंड 25 × 4 = 100 हो गया है ना। तो 3.14 × 100 हमारे पास आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बन जाती है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड which is obtained by revolving this right triangle। ये राइट ट्राइंगल रिवॉल्व हुआ, कोन बना, और उस कोन का ये वॉल्यूम है। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि इस राइट ट्राइंगल को हमें 12 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करना है, तब कैसा शेप बनता, तभी भी कोन ही बनता। पर क्या डिफरेंस हो जाता, देखो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता, यहाँ पे ये 5 होता, ये 12 एंड ये 13। ये भी जब रिवॉल्व होगा तो ये भी कोन बनेगा, लेकिन यहाँ पर रेडियस कितना होगा, 12 सेंटीमीटर विल बिकम द रेडियस एंड 5 सेंटीमीटर विल बिकम द हाइट। यहाँ पे जो डायमेंशंस है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो देखिएगा किसका वॉल्यूम ज्यादा निकलता है, ये आप खुद करके देखिएगा। अच्छा, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें देखिए। देखिए, देयर इज अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन। ये हीप ऑफ व्हीट है, कोन की फॉर्म में है, उसका डायमीटर दे रखा है यानी कि रेडियस दे रखा है आपको, डिवाइड बाय 2 करके आप रेडियस निकाल लेंगे, और हाइट भी दे रखी है। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसको कवर करना है कैनवस से, क्योंकि गीला ना हो जाए बारिश की वजह से, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। तो कितना चाहिए होगा एरिया कैनवस का, ये निकालना है आपने। अब आप ऐसे करके कैनवस से ढकेंगे तो कितना एरिया चाहिए होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा ना, क्या होता है पाई आर एल। एल नहीं है हमारे पास, निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई है। यू कैन यूज द फॉर्मूला L² = R² + H²। एल निकालिएगा और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिएगा, उतना ही आपको कैनवस चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, यानी कि हमें रेडियस गिवन है, इसको डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा, और उसकी डेप्थ गिवन है यानी कि हाइट गिवन है। आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है यानी कि वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से इन किलोलीटर्स। अब ये किलोलीटर्स क्या है, हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। अब 1000 लीटर्स क्या होता है, 1 किलोलीटर ही तो होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा वही किलोलीटर्स में होगा। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।